उसी में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 5 आयत से हम उसकी 15 आयत तक पढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को 3 प्रकार के धार्मिकता के कार्यों के संदर्भ में समझा रहे हैं कि इसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। कौन कौन से थे वो बता सकते हैं? दान, प्रार्थना और उपवास। उसमें से एक हम देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? दान के संदर्भ में हमने देख चुके हैं कि दान मतलब परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की सेवा में, परमेश्वर के लिए जो भेंट चढ़ानी चाहिए, अब वो धन के रूप में हो सकता है, वस्तु के रूप में हो सकता है, अन्य प्रकार से हो सकता है। वो जो भेंट चढ़ाया जाना है वो दिखावे के रूप में नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातें देखिए, उसमें हम नहीं जाएंगे। आज हम एक दूसरे धार्मिकता के कार्य के विषय में जो है अध्ययन करेंगे या महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। 5 आयत से जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को एक और धार्मिकता के कार्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखाते हैं। क्या है वो? प्रार्थना करना। हम इस संबंध में आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। प्रार्थना करने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन बाइबल में हम इस बात को समझ पाते हैं कि प्रार्थना करना परमेश्वर के लोगों के लिए अपने परमेश्वर से वार्तालाप करने का, बातचीत करने का एकमात्र उपाय है या माध्यम है या कार्य है ना। देखिए, कई बार हम जब प्रार्थना के विषय में बात करते हैं तो बहुत एकदम सहज एक बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप इस विषय की ओर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि प्रार्थना का कोई विकल्प नहीं है क्या? परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर से बात करने का एकमात्र माध्यम क्या है? प्रार्थना। उसका कोई विकल्प है क्या? नहीं है। मतलब एक ये यूनिक एक कार्य है। अगर ये अपने आप में यूनिक है, इसका कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कार्य या बात ये हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसके संदर्भ में कुछ बातों को बताते हैं कि प्रार्थना किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार नहीं होना चाहिए। आगे वो ये समझा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो फिर हमारी प्रार्थनाएं क्या होगी? कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, है ना। हमारी प्रार्थनाओं करने का कुछ उद्देश्य होता है, वो पूरा नहीं होगा। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आयतों को पढ़ते जाएंगे और कुछ कुछ बातों को देखते जाएंगे। 5वीं आयत को एक बार पढ़ लीजिए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पाते हैं। अब देखिए, यहां पर इस प्रकार लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। अब पहली महत्वपूर्ण बात हम यहां पर सीखते हैं वो ये है, प्रार्थना करते समय मैं क्या हूं या मैं कैसा व्यक्ति हूं, ये मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है जो निर्भर करती कि मेरी प्रार्थना सुनी होगी या अनसुनी होगी। अब मेरी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आएगा या नहीं आएगा। देखिए, परमेश्वर का वचन बाइबल यहां पर भी और अन्य स्थानों पर पढ़ने से, जब अलग अलग लोगों की प्रार्थनाओं को हम पढ़ते हैं और अलग अलग लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए हम परमेश्वर को देखते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए आता है तो परमेश्वर क्या वो प्रार्थना कर रहा है उससे बढ़कर ये देखते हैं वो कैसे हृदय के साथ, कैसे जीवन के साथ, किस उद्देश्य के साथ प्रार्थना कर रहा है। अगर एक व्यक्ति का हृदय, जीवन, उद्देश्य प्रार्थना करने के लिए सही है तो वो प्रार्थनाएं क्या है? ग्रहण योग्य है ना। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है किसके समान प्रार्थना मत करो? कपटियों के समान प्रार्थना मत करो। पहली महत्वपूर्ण बात हमने सीखी, प्रार्थना करते समय मेरे शब्द, मेरी मांगों से बढ़कर यह महत्वपूर्ण है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, कैसा जीवन जी रहा हूं, कैसे हृदय, किस उद्देश्य के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। पहली बात। दूसरी बात, हमारी प्रार्थनाएं कपटियों के समान नहीं होना चाहिए। अब कपट के साथ प्रार्थना क्या होती है? हमने पिछले सप्ताह भी शायद इस बात को देखा था, प्रेम निष्कपट हो, तब हमने इस बात को देखा था कि मुंह पे कुछ और है और हृदय में कुछ और है। तो कपटियों के समान प्रार्थना नहीं होना चाहिए। उसमें 2 अर्थ निहित है, 2 बातें उसमें छुपी हुई है। मतलब मुझे कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करना, इसका मतलब पहली बात कि मेरे मन में कुछ और है और मेरे मुंह में कुछ और है ना। मैं परमेश्वर से बोल कुछ और रहा हूं
है ना, प्रार्थना में मांग कुछ और रहा हूं, बोल कुछ और रहा हूं, पर मेरे मन में कुछ और इच्छा है। ऐसी प्रार्थना नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है ना। कई बार हम परमेश्वर से जब बोलते हैं, चाहे व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना कर रहे हो, सामूहिक रीति से बात कर रहे हो, हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन हमारे हृदय की अवस्था या हमारे हृदय में कुछ और है। ये अवस्था क्या? कपट की अवस्था। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करो तब तुम्हारे हृदय और तुम्हारे शब्दों में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे शब्द कुछ और हैं, तुम्हारा हृदय कुछ और है। दूसरी बात, कपट की प्रार्थना क्या है, या कपटियों के समान प्रार्थना करना क्या है? उसमें दिखावा नहीं होनी चाहिए, है ना? पहली बात, हमारे शब्द और हमारे हृदय दोनों में समानता होनी चाहिए। दूसरी बात, दिखावा नहीं होना चाहिए। वहां लिखा है, वो लोग क्या करते थे, कपटी लोग? सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता था। देखिए, प्रार्थना एक ऐसा एक विषय नहीं है जिसमें दिखावा हो। मतलब हमारी प्रार्थनाएं दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, मनुष्य को दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। अगर हम आगे की आयतों को पढ़े तो हमें समझ में आता है कि प्रार्थना बहुत एक निजी एक बात है, बहुत एक व्यक्तिगत, एक क्लोज एक बात है परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के बीच। देखिए, 6ठी आयत पढ़ी, क्या लिखा है? तुम्हारी प्रार्थना में दिखावा नहीं होना चाहिए। मतलब तुम जब प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हारे हृदय का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोग मेरी प्रार्थना को सुने, मैं कैसी प्रार्थना कर रहा हूं, परंतु तुम्हारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान परमेश्वर को मद्देनजर रखते हुए, परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचते हुए प्रार्थना करना। अब जब 6ठी आयत में आते हैं तो प्रभु इस प्रकार कहते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब ये देखिए, 2-3 मुख्य बातें हैं जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। पहली बात, प्रार्थना बहुत ही निजी और व्यक्तिगत अभ्यास है। एक विश्वासी का अपने परमेश्वर के साथ बहुत ही निजी और बहुत व्यक्तिगत अभ्यास या वार्तालाप है प्रार्थना करना। देखिए, यदि आप यूनानी भाषा में इस भाग का अध्ययन करेंगे ना, जो मूल भाषा में जो परमेश्वर का वचन लिखा गया है, तो यदि आप 5वीं आयत में पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि ये जो तू शब्द यूज हुआ है ना, मूल भाषा में वो बहुवचन से जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम 6ठी आयत में आते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तू एकांत में जाकर गुप्त में प्रार्थना करना, वहां पर जो तू शब्द आया है ना, वो निजी रूप में आया है, व्यक्तिगत रूप में। आप समझ रहे हैं? मतलब जो इसकी मूल भाषा है उसमें ये संवाद अलग अलग तरीके से प्रकट किया गया। इसके पहले जो तू शब्द है वो बहुवचन के रूप में यूज होता था मूल भाषा में, और जो 6ठी आयत में जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे तू प्रार्थना कर, तो वो निजी रूप से, मतलब एक व्यक्ति को जब इंगित किया जाता है उस रूप में उपयोग किया जा रहा है। ये बात हमें बताती है, और जिस प्रकार से प्रार्थना करना ये बताया गया बताता है कि प्रार्थना बहुत ही एक व्यक्तिगत एक बात है ना। सार्वजनिक रूप से हम प्रार्थना करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु मुख्य रूप से प्रार्थना करना एक बहुत निजी और एक व्यक्तिगत बात है जो परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के बीच है। दूसरी बात, प्रार्थना करने का स्थान बताया गया है। क्या है स्थान? कोठरी में, है ना। कौन कौन है उस कोठरी में इस वचन के अनुसार? परमेश्वर और परमेश्वर का जन है ना। ये बात हमें बताती है कि कितना निजी एक ये विषय है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब क्या होगा? तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। देखिए, अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन के निर्देशन अनुसार प्रार्थना करते हैं, मतलब हम कपटियों के समान प्रार्थना नहीं करते, है ना, हम दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करते। जब हम गुप्त में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या मिलता है? हम जो मांगते हैं वो मिलता है।
ऐसा लिखा है क्या? परंतु क्या लिखा है? प्रतिफल मिलता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार सही प्रार्थना करते हैं, जिसमें कपट नहीं है, जिसमें हमारे शब्द और हृदय में तालमेल है, तो ऐसी प्रार्थनाएं परिणामों को लेकर आती है, प्रतिफलों को लेकर आती है, प्रभावों को लेकर आती है। समझ रहे हैं? कई बार इस भाग को गलत रीति से विश्वासी लोग इंटरप्रेट करते हैं या इसका अर्थ गलत रीति से निकालते हैं। द्वार बंद करके, घुटने टेक कर, यदि परमेश्वर से गुप्त में मांगेंगे तो जो मांगेंगे मिलेगा, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। देखिए अगर आप बाइबल में संपूर्ण बाइबल उठाकर देखें तो परमेश्वर कहीं यह प्रतिज्ञा नहीं करते कि आप जो मांगोगे वो मिलेगा, परंतु निश्चय रूप से एक प्रतिज्ञा परमेश्वर के द्वारा दी गई है कि परमेश्वर के लोग यदि प्रार्थना करेंगे तो उसका क्या आएगा? प्रतिफल आएगा, परिणाम आएगा या प्रभाव आएगा। अब प्रार्थना का जो प्रतिफल आएगा या प्रभाव आएगा, परिणाम आएगा, वो हमारी इच्छा से अलग हो सकता है ना? अच्छा से अलग हो सकता है। आपको मालूम है कई बार आप कई विश्वासियों को पाएंगे कि वो प्रार्थना करते हैं फिर भी वो निराश है या असंतुष्ट है। ऐसा होता है कई बार। हो सकता है कि आप अपने जीवन में भी ऐसा पाए, हो सकता है आप किसी और व्यक्ति के बारे में ऐसा पाए। उसका कारण क्या है मालूम है? क्योंकि प्रार्थना करते समय अपेक्षा क्या है? किसकी इच्छा पूरी हो? नहीं, निराश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना का जो उत्तर है, प्रतिफल है, मेरी इच्छा के अनुसार आना चाहिए। जब ऐसा होता दिखाई नहीं देता या ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? निराशा या उदासीनता के भाव आ जाते हैं। बाइबल बताती है कि प्रार्थनाएं प्रभाव लेकर आती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस भाग में जो हमने देखा और अभी हम आगे देखने जा रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के अलग अलग अनेक लोगों को प्रार्थना करते हुए देखें, जिनकी प्रार्थना का प्रभाव हमने देखा है, तो हम पाएंगे कि उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रतिफल को मांगा। उन्होंने अपनी जरूरतों को तो रखा परमेश्वर के सामने, पर उसके उत्तर में उन्होंने ये नहीं चाहा कि वही पूरा हो, परंतु क्या चाहा? परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। देखिए हम एक भाग को पढ़ते हैं इस बात को समझने के लिए कि जब हमारी प्रार्थना का उद्देश्य प्रतिफल पाना होगा, मैं जो चाहता वो नहीं, परंतु परमेश्वर इस प्रार्थना का प्रतिफल दे, तो हम जो मांगते हैं उससे बेहतर परमेश्वर हमें देता है। उसका एक उदाहरण हम देखते हैं। पहला राजा, उसकी बहुत सारे भाग है, परंतु ये भाग मेरे हृदय में आया इसलिए आपके साथ बांटना चाहता हूँ। पहला राजा 3 अध्याय, उसकी 5 आयत पढ़िए, फिर उसके बाद 9 से 13 आयत पढ़िए। अब देखिए यहाँ पर सुलेमान परमेश्वर से मांग रहा है ना। ये घटना किस प्रकार से है, थोड़ा सरल करके समझते हैं। परमेश्वर सुलेमान से बोलता है कि तू मांग, क्या मांगता है ना? तुझे क्या चाहिए ये मांग, मैं तुझे दूंगा। सुलेमान क्या मांगता है? सुलेमान सब कुछ मांग सकता था, है ना? एक बात मांगता है। क्या मांगता है? क्या मांगता है? हाँ, प्रजा का न्याय करने के लिए शक्ति मांगता है, बुद्धि मांगता है। परमेश्वर देता है क्या? देता है। सुलेमान ने कितनी चीज मांगी? एक। परमेश्वर ने कितनी चीजें दी? 2 दी, है ना? क्या क्या दिया? बुद्धि दी। कितनी दी? पूरे संसार में उसके तुल्य बुद्धिमान कोई नहीं। उसके अलावा क्या दिया? बुद्धि, समझ दी और धन दिया। परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए कि तूने धन नहीं मांगा, तूने बुद्धि मांगी, मैं तुझे क्या देता हूं? धन भी देता हूं। देखिए इस प्रकार परमेश्वर प्रार्थनाओं का प्रतिफल देता है। जब हमारी प्रार्थनाओं का उद्देश्य सही होता है, जब हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार अलाइन होती है, परमेश्वर को पसंद आने वाली होती है ना, सही प्रार्थना होती है जिसमें कपट नहीं है, जिसमें परमेश्वर के वचन को स्थान है, जिसमें परमेश्वर को आदर है, जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में, प्रतिफल में हमारी जो हम चाहते हैं वो भी देते हैं और साथ में अपनी ओर से भी भलाइयों को हमारे जीवन में देते हैं। लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करने मांगते हैं, जिनका हृदय कपट रहित है, जिनका हृदय परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, पाप से दूर है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 7वीं पद को पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहां पर? जो है प्रभु जो है अपने लोगों को सिखा रहे हैं
कि तुम्हारी प्रार्थना, मतलब एक विश्वासी की, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य की प्रार्थना, और एक अन्य जाति, मतलब जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, उसकी प्रार्थना अलग अलग होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थना, जब तुमने मुझे सच्चे परमेश्वर के रूप में जाना है, तुम्हारी प्रार्थना और अन्य जाति लोग जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उन दोनों प्रार्थनाओं में अंतर होना चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना उनके समान नहीं होनी चाहिए। देखिए, प्रार्थना एक ऐसा विषय, मालूम है, सब प्रार्थना करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर को जानने वाले भी प्रार्थना कर रहे हैं, जो अन्य जाति जो नहीं जानते वो भी प्रार्थना करते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था, कपटियों को प्रार्थना करना अच्छा लगता है ना। प्रार्थना करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोगों की प्रार्थना उन लोगों से जो परमेश्वर को नहीं जानते अलग होना चाहिए। और मुख्य रूप से दो अंतर वहां पर बताए गए हैं जो परमेश्वर के लोगों को सीखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। क्या लिखा है? प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। पहली बात, दो बातें हम देखते हैं जो अन्य जातियों की प्रार्थना में होती है, जो एक विश्वासी की प्रार्थना में नहीं होनी चाहिए। पहली बात, अन्य जाति लोग क्या करते हैं? प्रार्थना में बकबक करते। लिखा है ना वहां पे, क्या लिखा है? अन्य जातियों की नाई बकबक मत करना। अब बकबक करना मतलब क्या है? बकबक करने का, जैसा आप सभी ने बताया, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि अर्थहीन बात बोलना जिसका कोई आधार नहीं है ना। इस प्रकार से बोलना कि कोई सुने तो समझ भी ना पाए, या अनावश्यक बातों को दोहराना। यदि आप देखेंगे, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, कई बार वो किसी एक शब्द को बार बार दोहराते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे ये सुना जाएगा, है ना। जपते हैं, है ना, किसी सेंटेंस को या किसी शब्द को बार बार जपते हैं। ये है बकबक करना। ऐसी बात जिसका अर्थ ना हो, जो अनावश्यक हो, जिसमें अनावश्यक दोहराव हो, जपना हो, या उससे सुनने वाला समझ ना पाए, यह है बकबक करना। अब देखिए, परमेश्वर के लोगों को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14:15 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 14:15। बकबक करने के विपरीत एक विश्वासी को बुद्धिमानी समझ के साथ प्रार्थना करना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 14:15 पढ़िए। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। बस मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। अब इसका मतलब क्या है? बकबक करने का मतलब समझ में आ गया, व्यर्थ शब्दों को बोलना, व्यर्थ दोहराव करना, समझना है ऐसी बातों को बस बोलते रहना, ये बकबक करना है ना। बिना सर पैर की बात करना, ये बकबक करना। यहां पौलुस कहता है, मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। देखिए, एक विश्वासी की प्रार्थना एक सीमाओं में बंधी हुई प्रार्थना है ना। बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब क्या है? सोच समझ के प्रार्थना करना। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए, समझदारी से हमें प्रार्थना करना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। मेरे शब्द स्पष्ट होना चाहिए। यदि मेरे साथ कोई बैठे हैं तो वो भी प्रार्थना को समझ पाए क्या प्रार्थना हो रही है ना। बुद्धि से समझकर सही प्रार्थना करना। आत्मा में प्रार्थना करना क्या है? मतलब परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना। हम एक स्थान पर इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा स्वयं आहें भर भर कर हमारी सहायता करता है कि कैसे प्रार्थना करना, हमारे बदले प्रार्थना करता है। बाइबल बताती है, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए, पर परमेश्वर का आत्मा स्वयं, जो वर्णन से बाहर है, हमारे लिए क्या करता है? आहें भरता है, प्रार्थना करता है। मतलब परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें प्रार्थना करना आना चाहिए। परमेश्वर के आत्मा में मतलब परमेश्वर का आत्मा अर्थात परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना के लिए कई विषयों को प्रोत्साहित करता है ना। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, हम अपनी कलीसियाओं में कई बार ऐसा करते हैं कि एक भाग को पढ़ते हैं और हमेशा बोलते हैं कि इस भाग में आपको जो जो प्रार्थना विषय समझ में आते हैं उसके अनुसार हम एक दूसरे के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। याद है आपको? क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमारी प्रार्थना परमेश्वर के आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना हो। देखिए, एक विश्वासी का अविश्वासी का प्रार्थना करने का उद्देश्य, एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानते उसका प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? बस मैं कैसे भी करके कुछ पालूं,
है ना, परमेश्वर से कुछ भी पा लूं, लेकिन एक विश्वासी का प्रार्थना करने का उद्देश्य कुछ अलग है ना। अगर प्रार्थना करने का एकमात्र उद्देश्य पा लेना होता तो मालूम है प्रभु यीशु मसीह कभी प्रार्थना नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है पिता से, है ना। लेकिन हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। एक विश्वासी की प्रार्थना बुद्धि के साथ समझदारी से होने चाहिए, अनावश्यक शब्दों को नहीं दोहराना। देखिए प्रार्थना करना है ना, सीखने की एक बात है, याद रखिए इस बात, है ना। अगर ये सीखने की बात नहीं होती तो प्रभु यीशु मसीह सिखाते नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रार्थना करने में सीखने की क्या जरूरत है, वो तो सीख जाते, नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है, इसका अल्टरनेट नहीं है। और अगर ये सीखने की जरूरत नहीं होती तो प्रभु यीशु मसीह क्यों सिखाते। अगर इसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया, मतलब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि प्रार्थना करना सीखे। देखिए हम यहाँ पर इस अध्ययन को कर रहे हैं, इसका मतलब कभी ना सोचिए कि कुछ प्रार्थना गलत है, सही, इस प्रकार से मत लीजिए। परंतु ये एक शिक्षा है या ये एक सीखने का समय है। कई बार हम प्रार्थना में एक ही शब्दों को शुरू में बार बार दोहराते हैं या बीच बीच में भी बार बार बोलते हैं। मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको बताना चाहता हूँ उसकी जरूरत नहीं है ना। एक उदाहरण के तौर पर मैं किसी के व्यक्तिगत रूप में नहीं बात कर रहा हूं, पर हम कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हम बार बार प्रभु प्रभु, परमेश्वर परमेश्वर, परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता, प्रभु प्रभु प्रभु, ऐसा बार बार बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी जरूरत नहीं है। देखिए अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा गलत है, परंतु मैं ये बोल रहा हूं कि ये इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रार्थना बुद्धि और समझ से की जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कहीं से हमने उसे एडॉप्ट कर लिया है या हम ऐसा बोलते आ रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रभु सहायता करे, हम प्रार्थना में बकबक ना करें, हम बुद्धि से परमेश्वर के वचन के आधार पर समझ से प्रार्थना करें। उसके बाद दूसरी बात, अन्य जाति लोग क्या करते हैं, वहां पर लिखा है वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वे समझते हैं, 7वीं आयत, कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अब दूसरी बात जो अन्य जाति लोग करते हैं, विश्वासी को नहीं करना चाहिए, वो क्या है, अन्य जाति लोग ज्यादा बोलते हैं प्रार्थना में, ज्यादा बोलते हैं या अनावश्यक बोलते हैं या लंबी लंबा प्रार्थनाओं को करते हैं, है ना, ज्यादा बोलते हैं। उद्देश्य क्या है ज्यादा बोलने का अन्य जाति लोगों का, सुनी जाएगी। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरी सुनी जाएगी, ये अन्य जाति लोग सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम इस प्रकार प्रार्थना नहीं देखते। परमेश्वर के वचन में हम छोटी प्रार्थनाओं को भी देखते हैं और बड़ी प्रार्थनाओं को भी देखते हैं, सही है ना। छोटी प्रार्थना है तो भी क्या होगी, सुनी जाएगी, बड़ी प्रार्थना है तो भी सुनी जाएगी। देखिए हम प्रार्थना करने में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण, हम सबसे सर्वोच्च उदाहरण जो हम देख सकते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कैसी प्रार्थना करते थे, छोटी या बड़ी? अभी सब आश्चर्य से देखिए कुछ भागों को पढ़िए, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 19वीं आयत, मत्ती 14 अध्याय 19वीं आयत। अब यहां पर एक प्रार्थना है जो प्रभु यीशु मसीह लोगों को खाना खिलाने के पहले कर रहे हैं। अब मुझे बात बताइए, प्रार्थना छोटी प्रार्थना है कि बड़ी प्रार्थना है? छोटी सी प्रार्थना है। एक और घटना पढ़ते, ठीक है। यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसकी 41 और 42वीं आयत पढ़ी। यूहन्ना 11 अध्याय 41 और 42वीं आयत। अब देखिए यहां पर भी एक प्रार्थना हो रही है, लेकिन जो घटना के जो माहौल है वो अलग है। वो भोजन करने का समय था। ये क्या समय है जब प्रभु यीशु मसीह कहां खड़े हैं, लाजर की कब्र के बाहर खड़े हैं, और कब्र के बाहर खड़े होकर वो परमेश्वर से, पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। छोटी प्रार्थना है कि बड़ी प्रार्थना है? छोटी प्रार्थना है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, पर प्रार्थना बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। एक और बात पढ़ते हैं, मत्ती 26 का 39 पढ़िए। मत्ती चैप्टर 26 वर्स 39। अब बताइए छोटी प्रार्थना है कि बड़ी प्रार्थना है? छोटी प्रार्थना है। बड़ी बोला क्या किसी ने? हाँ, छोटी प्रार्थना है। ये कौन सा समय है जब प्रभु यीशु मसीह अति व्याकुल है, परेशान है? पता है क्या होता है?
मैं विश्वास करता हूँ आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ भी होता है। जब हम व्याकुल होते हैं ना, जब हम बहुत परेशान होते हैं, तो हम बार बार प्रार्थना करते, बुरा नहीं है ना, प्रार्थना करना बार बार कठिनाई में बुरा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक से अधिक बार जाकर इसी छोटी प्रार्थना को दोहराया। कई बार हम व्याकुलता में, हमारे विश्वास को खोकर निराशा में अनावश्यक रूप से लंबी प्रार्थनाएं करते हैं और हम अपने आप को थकाते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक व्याकुलता की अवस्था में है, लेकिन वो संक्षिप्त में प्रार्थना कर। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको मालूम है कि पिता के साथ इतना वार्तालाप काफी। हम प्रभु यीशु मसीह को छोटी प्रार्थना करते हुए देखते हैं। अन्य जाति लोग कैसी प्रार्थना करते हैं? लंबी लंबी ज्यादा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ज्यादा बोलने से सुनी जाएगी। हमारे ज्यादा शब्द परमेश्वर के आगे महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हम कैसे हृदय के साथ, किस अवस्था में प्रार्थना कर रही है महत्वपूर्ण है। हम प्रभु यीशु मसीह को छोटी प्रार्थना करते हुए देखते हैं। बड़ी प्रार्थना करते हुए देखते हैं क्या? यूहन्ना 17 में हम बड़ी प्रार्थना करते हुए देखते हैं। हम ऐसा पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मुझे याद नहीं मैंने कहीं लिखा है क्या, प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना करने में बिता दी, है ना। प्रभु यीशु मसीह छोटी प्रार्थना भी करी, बड़ी प्रार्थना भी की। दोनों प्रार्थना एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए, है ना। लेकिन अंतर क्या मालूम है? प्रभु यीशु मसीह जब पब्लिक में थे तब उन्होंने छोटी प्रार्थना की, है ना, और जब अकेले में थे तब लंबी लंबी प्रार्थना की, रात रात भर प्रार्थना की। लेकिन समस्या क्या हो जाती मालूम? कई बार विश्वासी लोग पब्लिक में तो बड़ी बड़ी प्रार्थना करते, कलीसिया में आते हैं, कहीं प्रार्थना करने के लिए बोला जाता तो बड़ी बड़ी प्रार्थना करते, और जब अकेले में होते हैं तो करते ही नहीं है कई बार। नहीं, छोटी सही बात है, कई बार करते ही नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, जो है ना कई बार अकेले में प्रार्थना नहीं करते हैं ना, अधिकतर है ना उन्हीं की सार्वजनिक प्रार्थनाएं ज्यादा लंबी हो जाती, क्योंकि उन्हें वही मौका मिला है। ये बहुत स्वाभाविक रूप से हो जाता, उनको पता ही नहीं चलता लंबी क्यों हो गई, क्योंकि मौका मिला तो कर ही दो, क्योंकि उसके बाद अकेले में तो करते नहीं। फिर कई बार क्या होता मालूम है? मैंने मेरे मसीह जीवन के अनुभव में ऐसा रहा, कई बार प्रार्थना करने के लिए पब्लिकली नहीं बोलो तो बुरा भी लग जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? एक प्रार्थना एक व्यक्ति का बहुत एक निजी एक बात है, उसे उसकी इच्छा क्या होनी चाहिए मालूम? अकेले में प्रार्थना करो, प्रभु के साथ प्रार्थना करो। प्रार्थना करते समय हृदय सही होना चाहिए। प्रार्थना हमारे दिखावे का, है ना, हमारी बुद्धि, हमें वचन का कितने का ज्ञान है ये बताने का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कई बार क्या होता है, हम प्रार्थना करते समय, स्पेशली कलीसियाओं में सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करते समय पूरा ज्ञान प्रार्थना में उंडेल देते, वो ये गलत है प्रियो, ये सही नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता हम ऐसा करें। आगे बढ़ते हैं, हम समाप्त करेंगे, 8वीं आयत पढ़ के समाप्त करते हैं। देखिए, उनके समान मत बनो, अन्य जातियों के समान, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो जानता नहीं है ना। पर तुम्हें याद रहे कि जब तुम प्रार्थना में मेरे पास मांगने आ रहे हो तो तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी जरूरतें क्या है। मैं तुम्हारा जीवन जानता हूं, तुम्हारा हृदय जानता हूं, तुम्हारे परिवार को जानता हूं, तुम्हारी जरूरतें सब मेरे सामने है। अब प्रार्थना में अगर पाखंड हुआ, कपट हुआ तो मुझे पता चल जाएगा। ये मत सोचो कि बस मैं जरूरतें सुन लूंगा और बाकी मुझे मालूम नहीं, सब मुझे मालूम। अब प्रभु सब जानते हैं तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत? सामर्थ के लिए। अब जब प्रभु सब जानते ही है तो फिर प्रार्थना करना सिखा ही क्यों रहे हो? जब सब मालूम ही है तो मिल ही जाएगा। कौन सीखे, कौन वचन के अनुसार प्रार्थना करे, कौन कपट को दूर करके प्रार्थना करे। करो ही मत, है? परमेश्वर के साथ संगति नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है, सही है, आपके उत्तर गलत नहीं। देखिए, विश्वासी की प्रार्थना, एक विश्वासी की अपने परमेश्वर के साथ उसका प्रार्थना में समय बिताना एक विश्वासी का उसके परमेश्वर पर निर्भरता को प्रकट करता है, डिपेंडेंसी को प्रकट करता है। समझ में आया? एक विश्वासी जब प्रार्थना कर रहा है ना, वो जानता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो ये भी जानता है कि परमेश्वर जो भला है मुझे जरूर देंगे, परंतु वो ये प्रकट करता है कि मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रार्थना हम करें, प्रार्थना के करने के द्वारा हम ये प्रकट करें कि प्रभु मैं आप पर निर्भर हूं,
आप जो चाहें वो कर सकते हैं मेरे जीवन में। मैं चाहता हूं प्रभु आप आपकी इच्छा के अनुसार ये भलाई मेरे जीवन में करें। एक विश्वासी अपनी निर्भरता को प्रकट करता है। और पता है प्रार्थना, एक विश्वासी जब निर्भर होकर प्रार्थना करता है ना, तो न केवल वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को पाता है, परंतु वो परमेश्वर से सामर्थ पाता है ना। परमेश्वर के साथ अपनी संगति को आनंद में वो उठाता है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जब वो 40 दिन प्रार्थना करके उपवास करके जब लौटे, जब लिखा है वो पवित्र आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण हो, है ना। प्रार्थनाएं हो सकता है तुरंत हमारी परिस्थितियों को ना बदले, परंतु प्रार्थनाएं हमें जरूर बदलेगी। आप समझ रहे हैं, प्रार्थनाएं हमें जरूर बदलेगी। परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया समय हमारे जीवन पर प्रभाव जरूर लाएगा। परिस्थिति पे शायद तुरंत ना लाए, परंतु हम पर तुरंत लेकर आएगा। उससे पता है क्या होता है, परिस्थिति को फेस करने के लिए, सामना करने की ताकत मिलती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखा रहा है। ठीक है, हम यही समाप्त करेंगे। अब इससे आगे जब हम पढ़ते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करना है ये सिखा रहा है ना। कई लोग इसे प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं। आपको मालूम है, कभी मत बोलिए प्रभु की प्रार्थना। पता है क्यों? क्योंकि प्रभु ने प्रार्थना कभी की ही नहीं की। क्या ये जो आगे जो प्रार्थना है मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, कई बार मसीह लोग इसको प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, पर बाइबल में कहीं पर भी प्रभु ने प्रार्थना की है क्या? नहीं है। तो इसलिए आज के बाद मत बोलना है प्रभु की प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना किस प्रकार की जानी चाहिए ये प्रभु सिखा रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में प्रभु हमें वो भी सीखने की मदद करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। हम यही समाप्त करते हैं। कोई भी भाई